मैम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, आप बार बार ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह सपोर्टिव होना चाहिए, तो मैम कौन सा ऐसा ग्रह है एक्चुअली में हॉरोस्कोप में जो सपोर्ट करता है फॉरेन जाने के लिए? हाँ, देखिए ग्रह क्या, हम इसमें देखते हैं हाउस, ट्वेल्थ ओके। हाउस को देखेंगे। ट्वेल्थ हाउस होता है फॉरेन फॉरेन का, स्टडीज का या हायर स्टडीज का होता है नाइन्थ हाउस। तो उसी में जो प्लैनेट बैठे हैं, उनका जो जो भी टाइम चल रहा है वही वो टाइम लाइन हम उसे बोलते हैं। ओके। तो उस ट्वेल्थ हाउस या नाइन्थ हाउस के कॉम्बिनेशन में जो प्लैनेट बैठे हैं उनके कॉम्बिनेशन से बच्चा बाहर जाता है। जैसे आपने प्लेनेट की बात की ना, तो प्लेनेट में अगर मान लीजिए मेरा मरकरी बैठा है, हो सकता है किसी का मून भी बैठा हो, किसी का मार्स भी बैठा हो। ये तो भाव पे डिपेंड करता है। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें से ट्वेल्थ एंड नाइन्थ हाउस को तो हम लेकर ही चलते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस हायर स्टडीज का है और ट्वेल्थ हाउस फॉरेन फॉरेन का है। अब चाहे वहां फॉरेन में स्टडी करनी हो या फॉरेन में बिजनेस भी करते हैं कुछ लोग, तो हम ट्वेल्थ हाउस को देखते हैं। तो उसके साथ नाइन्थ हाउस चेंज हो जाता है, फिर वो टेंथ आ जाता है, बिजनेस कर्मा करने गए हैं, धंधा करने गए हैं, करेक्ट। वो टेंथ हाउस को हम उसके, तो बाहर के लिए ट्वेल्थ हाउस फर्स्ट जो। ट्वेल्थ हाउस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। मैम जो आजकल के माहौल चल रहे हैं, जैसे इतना chaos मचा हुआ पूरे वर्ल्ड में, कई पेरेंट्स डर रहे हैं कि बच्चों को बाहर सेटल करने पढ़ने के लिए बाहर ना भेजा जाए, लेकिन बच्चों की जिद है कि वो बाहर जाएं। इस कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है या हाँ, इसमें क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? देखिए बच्चा अगर जिद करे बैठा है कि मेरे जाना ही है, उसकी हॉरोस्कोप से ये देखेंगे कि क्या जिस कंट्री में वो जाना चाहता है वो उसके लिए मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है और उसके लिए वो यस कह रही है, हॉरोस्कोप यस कह रही है उसकी, तो फिर लगता है कि चले जाना चाहिए। तो बच्चे को ऐसा ना लगे कि मैं उस समय चला जाता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। वो फिर वो पूरी लाइफ के लिए सोचेगा। अगर प्रैक्टिकली देखें कहीं, मान लीजिए इतने वॉर्स हो रहे हैं, ये सब है, तो उस जगह तो नेचुरली पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे, बच्चा भी नहीं जाना चाहेगा कि जहां समय खतरा है, फिर निकाल के लाना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट निकाल के लाती है, फिर उसका सपोर्ट चाहिए होता है ना। तो उस अगर बच्चा जाना चाह रहा है और स्थिति ठीक ठाक है तो भेज देना चाहिए। अगर उस कंट्री से बच्चे की होरोस्कोप में अलाइनमेंट हो रही है तो उससे परेशानी नहीं आएगी, किसी को आए। ऐसे बच्चे हैं, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी गई हुई है, कह रही हमें तो कोई परेशानी नहीं है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में। वाह। जबकि यूएसए में कितनी उथल पुथल हो रही है, मुझे भी सोचना पड़ेगा अगर मेरा बच्चा जाएगा कि मैं भेजूं या ना भेजूं। एक बार मतलब होरोस्कोप देखती हूँ, पर फिर भी एक बार कहीं लगेगा कि सेफ है कि नहीं है, तो मैं उस बच्चे, अपने बच्चे की या किसी का भी जिसका जाना चाह रहा है उसकी होरोस्कोप देख रही हूँ, तो यूएसए की या जिस भी कंट्री में जाना चाह रहा है उस कंट्री से अलाइन करूंगी। और मैम यहाँ बैठे बैठे एक फॉरेन की अच्छी कंपनी में अगर जॉब अप्लाई करनी हम्म। हो, और जैसे कई कई वीजास की फॉर्मेलिटी होती है कि यहाँ से आप पहले जॉब अप्लाई करेंगे, देन आपको वो वीजा ग्रांट करेंगे कि हम्म। आपकी जॉब लग गई, तो एक अच्छी डिजायर्ड जॉब मिल जाए, अच्छी कंपनी में ऑफर लेटर मिल जाए, अगर इसके लिए आप हमें कुछ गाइडेंस करें कि हमारे जो हाँ, स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उसका लोगो नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए। उस कंट्री का मैप या फिर ग्लोब पे, जैसे मैंने बताया, उसकी आउटर में गोल्डन कलर से पेन से पूरा बना लीजिए और उसको उस ग्लोब को साउथ ईस्ट में लगा दीजिए। तो क्या होगा कि आपके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, काफी बढ़ जाएंगे। फिर होरोस्कोप उठा के देखेंगे, कहीं मैच हो रहा है तो तुम कहेंगे 100% आप कोशिश कर सकते हो, तो वो सक्सेसफुली रहेगी। और मैम इंटरव्यू देते टाइम वो बच्चा कौन सी डायरेक्शन फेस करे ये भी बता दो जरा। बिल्कुल, उसके टेंथ हाउस को देखेंगे, क्योंकि वो किस लिए जा रहा है, जॉब करने के लिए, कर्म है उसका। तो टेंथ हाउस की डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको बैठाएंगे। मान लीजिए टेंथ हाउस में सेकंड राशि आ रही है, तो सेकंड राशि की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हुई, तो हम उससे कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में बैठ के इंटरव्यू की तैयारी करो और इंटरव्यू दो। किसी की फिफ्थ आ रही है तो मैं कहूंगी ईएनई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसमें बैठ के तैयारी करो, इंटरव्यू दो। तो अगर अपने उस जोन की डायरेक्शन में बैठ के आप काम कर रहे हैं तो सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। मैम हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की तो बात कर ली, मैम न्यूमरोलॉजी भी बड़ी चर्चा में है, लोगों हम्म। को न्यूमरोलॉजी इजीली समझ में भी आती है, तो क्या आपके किसी बच्चे के नंबर्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के वो बच्चा प्रिडिक्ट कर सकता है या चेक कर सकता है कि उसके नंबर में ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि वो जा सकता है बाहर? हाँ,
हम क्या करते हैं, मान लीजिए बच्चे का सब कुछ पहले हो रहा है, वास्तु हमने कर दिया, एस्ट्रो कर दिया, फिर भी छोटी मोटी अड़चन आ रही है, आपने पहले भी पूछा था, तो हम क्या करेंगे कि बच्चे का मोबाइल नंबर उसको सेट कर देंगे, जिस कंट्री में जा रहा है उसके नंबर के हिसाब से, या उसके बर्थ चार्ट के जो भी नंबर है, हम 3 नंबर लेके चलते हैं। जो 3 नंबर होते हैं, पहले फर्स्ट नंबर होता है कि मेन नंबर जो होता है, मान लीजिए किसी की बर्थ डेट ऑफ बर्थ 3/11, डेट ऑफ द बर्थ। डेट ऑफ द बर्थ अच्छा तो है, ठीक है, पहले ओके। वो देखेंगे, फिर उस सारे नंबर का टोटल करके फिर एक नंबर आएगा, फिर उन दोनों का टोटल करके फिर थर्ड नंबर भी आएगा, अच्छा, वो मूलांक और मैनिफेस्टेशन का नंबर भाग्यांक का होगा। आपने, अच्छा। यस, ओके। जो मूलांक भाग्यांक से एक ऊपर नंबर भी होता है, जो तीसरा नंबर है, वो जनरली लोग नहीं बताते, सिर्फ वहां वास्तु में मैम ये आप ही बताएंगे। बता दीजिए वो क्या होता है ऐसा नंबर। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, मान ली 5 से शुरू हो रही है, 5 नंबर है, उसका टोटल नंबर बैठा है 6, उसके बाद 6, 5, 11 का मिलके 2 नंबर बैठेगा, तो उसका वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मोबाइल में करवा देंगे। कैसे? या तो हम उसका वॉलपेपर सेट करवा देंगे 5, 6 एंड 2 नंबर से। कैसे? 5 का ग्रीन भी ले सकते हो, पैरेट ले सकते हो, कोई ग्रीन कलर ऐड कर सकते हो, मोबाइल कवर ग्रीन कलर का ले सकते हो। 6 नंबर को स्टार्स, 6 नंबर शुक्र का होता है, स्टार्स, लक्ष्मी जी दिखा सकते हैं उसके अंदर। दो दो नंबर बचा, 2 नंबर हुआ मून का, तो माँ की फोटो ऐड करा सकते हैं उसके साथ। तो आजकल तो एआई के थ्रू बहुत जल्दी काम हो जाता है, वॉलपेपर बनाया, मोबाइल में लगाया, और सच में काम करेगा, 100% वर्क करेगा। ये हमारी न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी अलग है, ऊपर उठ के है। और ये वाकई मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ये बात आपने जो इस तरीके से बताई और इतनी इजीली एक्सप्लेन करी। और बताओ मैम, और क्या चीजें ऐसी सिंपलीफाइड वे में, और ऐसी कोई एक दो चीजें और जो बच्चा कर सके अपने आप ही। अपने आप जैसे नंबर तो हर कोई देखिए, पहला नंबर तो सबको पता है कि मेरा नंबर ये है, हाँ, मूलांक जो है। बोला। भाग्यांक भी निकाल लेते हैं टोटल करके। आजकल इजी है, ये फिर सबको मैंने पता है, हाँ। मैंने बता दिया एक थर्ड नंबर जो मैनिफेस्टेशन का है वो कैसे निकलेगा। राइट। तो इसके बाद मैंने बता दिया, इतनी चीजें बता दी हैं आपको कि फर्स्ट नंबर, मान लीजिए किसी का 3 नंबर है, या तो बृहस्पति को ऐप किसी तरह से ऐड कर लीजिए, येलो कलर कर दीजिए उसमें, और ज्ञान की बुक्स वगैरह भी लगा सकते हैं उसमें, कोई एपिक बुक भी लगा सकते हैं। 3 नंबर है क्योंकि बृहस्पति का, इसलिए। अगर बुध का नंबर है, 5 नंबर है, तो उसमें किसी भी बुक को लगाया जा सकता है, लेकिन 3 नंबर है, स्पेसिफिक ज्ञान का नंबर है, तो इस तरह से करके अब बहुत ही इजीली काम किया जा सकता है।